थे तुम लोग बेंगलोर के अंदर। अबे क्रिकेट के बाप का तू रिस्पेक्ट कर लेता। मेरे घंटे के केक तेरी ऐसी की तैसी बेंगलुरु तुझे दिया था कि जहां पे तू टॉस जीत 350 मारा। तुझे क्या कह रहे थे 340 भी अगर तू मार देता तेरे बॉलर तेरे को बचा लेते। मगर बेगैरती की हद है ना। अबे ये जनाजा वही लोग उठाएंगे इस घंटे के किंग का जिन जनाजों ने ये पाकिस्तान के बच्चों को ये बात लगा के रखी थी ये ग्रेट है। अबे ये ग्रेट नहीं है, ये वो ग्रेट लानत है पाकिस्तान की क्रिकेट पे जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को दीपक लगा दिए। ऐसी की तैसी करती इसने पाकिस्तान की एक बनी हुई टीम ऑस्ट्रेलिया जिसको इंडिया ने मारा, उसके बाद साउथ अफ्रीका पवूमा ने मारा। इससे ये बेगैरत का बच्चा आज ये हार गया। इसकी माँ की नागा साकी ऐसी की तैसी इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को आज उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि उसामा बचाने के लिए ले आया ये आज। भाईजान मैं तो पहले उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि जिन्होंने कहा था कि आप लोग सपोर्ट करें। हमने कहा यार हम अपनी विकेट फेंके गए थे कि पाकिस्तान इस मैच में कुछ ही नहीं कर पाएगा। मैं एक शक व शुबात के तहत एक चांस एक बेनिफिट जरूर दे रहा था अपनी टीम को कि मेरी टीम यहाँ कुछ कर ले, लेकिन आई एम सॉरी टू से इनसे कुछ नहीं हो पाना था। आपके पास कोई विराट कोहली नहीं है, बाबर आजम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पिछले 2 एशिया कप, एक वर्ल्ड T20 और यहां तक का वर्ल्ड कप 21 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम ने 482 रन बनाए हैं, जिसमें एक सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 आई, एक पिछले मैच में 50 आई इंडिया के खिलाफ और एक 151 नेपाल के खिलाफ एट एन एवरेज ऑफ 21। 21 इनिंग्स 482 रन और बाबर आजम हमारे अगर किंग है तो आई एम सॉरी टू से ये किंग्स वाली परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन कसूरवार इमाम और अब्दुल्ला शफीक की सेल्फिश भरी इनिंग्स का है, क्योंकि आज आपको मैं प्रूफ करके जाऊंगा और ये बता के जाऊंगा कि सेल्फिश इनिंग्स क्यों है। क्योंकि अब से 2 घंटे पहले ट्वीट करके मैंने बता दिया था कि इमामुल्लाह 71 बॉलें खेल के 70 रन पे अपना विकेट फेंक के गए हैं। वहां पाकिस्तान का गेम खत्म हो चुका है, क्योंकि नीचे आने वालों के लिए बहुत मुश्किलात होंगी और बहुत इंपॉसिबल सिनेरियोज बन जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं समझ आनी किसी को, हमारे यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल समझने, तालियां बजानी है, लगाने हैं। तो इंप्रूवमेंट तो हुई है। उस दिन इंडिया के खिलाफ 36 पे 8 आउट हुए थे, तो आज एंड पे 36 पे 6 आउट हो गए हैं। एग्जैक्टली 269 पे 4 आउट थे, तो आगे आप टोटल लगा लें। 269 पे 4 खिलाड़ी आउट थे, 70 गेंदों पे 100 चाहिए। या तो बाकी जो ऊपर वाले कुछ मेहनत करके जाते हैं, नीचे वाले में इतना कोलैप्स है कोई थोड़ी सी, ये नवाज जी मेरा मैच विनर है, वो दूसरा भी बैटिंग कर लेता जी, और वो सारे बाकियों को तो छोड़ें, इनमें इतनी अकल नहीं है कि जाम्पा के 1-2 ओवर रह गए हैं उसको जरा खेल लें ध्यान से। और वो 3 ओवर पीछे थे, एंड के 3 ओवरों में एक फील्डर और दायरे में आना था। कोई गेम अवेयरनेस, कोई सेंस नहीं। और ये बाबर आजम, कोई बड़ा टूर्नामेंट आए इसके बल्ले को तो ताला लग जाता है। एशिया कप पिछले साल 2021 में उसमें टीम फाइनल खेली है, इसकी कंट्रीब्यूशन 0। 2022 जो पिछले साल हुआ है एशिया कप, उसमें कंट्रीब्यूशन 0। पिछले साल जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ है, एक मैच में 50 आया, चलो वो भी शुक्र है आ गया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में। बाकी पूरे वर्ल्ड कप में 0। एशिया कप में जो सुथरी टीम ढूंढी है 150 करने के लिए, उसका नाम था नेपाल, तो नेपाल के खिलाफ किया 150। बाकी टीमों के खिलाफ मिला के टोटल भी 60-70 रन किए, 3-4 जितनी इनिंग्स थी। यहां पे अभी चौथा मैच हो गया, इंडिया के खिलाफ वो 50 करके वहां पे भी चलते बने। बाकी आज मौका है ना भाई, यहां पे परफॉर्म करके। इतना बड़ा स्टार्ट मिलने के बाद ये झटका, एडम जैम्पा की आगे की बॉल को पीछे जाके बचत का रास्ता ढूंढ रहा था कि मैं बिठा के मार दूं, अगर निकल के मारता सीधा छक्का था वो। कोई है और शादाब को जो यहाँ से ड्रॉप करवा रहे थे ना कराची से खैबर तक, मैं उनका एजेंडा एक्सपोज करूंगा। देखो भाई, मेरा ये जनाजे वही उठाएंगे जिनके घरों में ये गिरे, चढ़ के कूदा है, जिनकी गोदों में फला है या घंटे का। इसकी बेगैरती का लेवल ही यही है कि ये बेंगलोर में भी जलील हो। अरे तुम लोग मुकाबला करते हो कि इंडिया ने ये कर दिया, विराट ने स्टेट बैटिंग कर दी, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए बेगैरतो, बेशर्मो। ये क्रिकेट है तुम्हारी। अरे यार, वी वर ऑन ट्रैक,
मैं फिर कहूंगा, बॉलर्स ने आपको मैच बना के दे दिया था आखिरी 15 ओवर में। हाँ, एक आदमी पे मुझे यकीन था और उसने बता दिया कि दम किसमें है। उसने पैट कमिंस को भी मारे और जिस आदमी को आज तुमने पार्ट टाइमर को हवा बना के विकेट दी, स्ट्राइनस, उसे भी मारे। वो बस धोखे से एलबीडब्ल्यू हो गया, जैम्पा ने फ्लिपर कर दी। रिजवान उसका भी कारण है। रिजवान हमारे यहाँ कोई गलती मानने को तैयार नहीं है, सब अपने में सुपरस्टार्स हैं, सब अपने में किंग हैं, सबके करोड़ों फैन क्लब्स हैं। परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना भाई साहब तो कोई सुपरस्टार नहीं, कोई फैन क्लब नहीं। सवाल बाबर से भी बनता है कि अब नहीं तो कब। 21 इनिंग्स मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर 482 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 21, क्या ये किंग्स की परफॉर्मेंस होती है? क्या फ्लैट विकेट्स पे आप इतने बड़े मार्जिन से हारते हैं कि आज आपका -0.46 यानी -0.3 का आपने और मजीद हिट ली है नेट रन रेट के ऊपर, और 4 मैचों में आप 4 पॉइंट्स के साथ अब 5वें नंबर पे खड़े हुए और ऑस्ट्रेलिया हमारी जगह पे विराजमान हो चुका है। क्यों ना हो, उन्होंने तगड़ी क्रिकेट खेली, उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली सवेरा। माजरत के साथ मैं भी पूरा डाइसेक्ट करके बताऊंगा, हर किसी को यहां बताऊंगा कि वजह क्या है, मुश्किल क्या है, क्यों पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि आज मुझे फिर एक थोड़ा सा कहीं दिल के कोने में था कि इस फ्लैट विकेट के ऊपर हमारी टीम कुछ ना कुछ कर जाए, लेकिन मेरे ट्रस्ट को पूरा बिल्कुल सही उतरना है उस ट्रस्ट के ऊपर। अली होती है ये आज पूरी पाकिस्तान कौम, वो 92 का वर्ल्ड कप भी हम भुगत रहे हैं और ये भी हम भुगतेंगे। देखिए, सबसे पहली इस गलतान की गलती टॉस जीत के बैटिंग ना करना, सबसे बड़ा ब्लंडर। नंबर 2 ब्लंडर कैच पे कैच छोड़ना। नंबर 3 ब्लंडर शाहीन शाह अफरीदी को 40 ओवर तक अपने उधर छुपा के रखा। जब वो आया 5 विकेटें मिली तो 5 विकेटों के बाद भी वो जो आपने कहा था मिड इनिंग्स में कि रन इतने हो गए हैं, मैंने 0% चांस क्यों दिया था? अच्छा, आप कह रहे हैं इमाम और अब्दुल्ला शफीक की बड़ी अच्छी इनिंग्स है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बात सुन, आपने जो 0 दिया ठीक है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दिया। नहीं, मैंने क्यों दिया? 70 गेंदों पे 100, 6 विकेटें हाथ में, वहां पे एक मैच जाके वहां पे 36 पे एट द एंड ऑफ द 70 गेंदों पे 100 चाहिए। रन से आ रहे हैं, यू लास्ट बाय 62 रन। 62 रन इज नॉट कि आप गली में खड़े हैं। 36 पे आपकी 6 विकेटें गिरी हैं, कोई जस्टिफिकेशन है? ये डाबर हमला, ये जो आपने, और कोई शर्म करे, कोई हया करे। कहा दुनिया क्रिकेट का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, द चेस मास्टर, 4800, और कहा ये चाइना का डुप्लीकेट जिसको आप किंग कहते हैं। कोई शर्म करे यार, ऐसे किंग होते हैं? ये गली गली मल्ले मल्ले आपको यहाँ किंग मिलेंगे, ऐसे हाथ के बनाए हुए पुतले हैं। ये किंग है, ये किंग होते हैं। और सुने भाई, 134 रन की पार्टनरशिप आ गई, दोनों के कैच छूट गए। दोनों देखें, उसका कैच छूटा वार्नर का, वो 168 रन कर रहा है। आप वालों के कैच छूटे 60 और 70 किए, वो निकल लिए। भाईजान, बात ये आपको अच्छी तरह पता है, 200 की भी पार्टनरशिप आती ना रिजवान, लोग मुझे बार बार पूछ रहे कौन जीतेगा। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया। क्या बात कर रहे हैं आप, पागल हो गए हैं? 100 हो गया, 125 हो गया, 130 हो गया। मैं क्या करूं, 130 हो गया। आपने मुझसे पूछा कौन जीतेगा, मैं आपसे कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया। ये कैसे? मैंने कहा थोड़ा सा हौसला करें, जैसे ही हमारी विकेट गिरेगी, विकेट्स विल ट्रैवल लाइक दिस। ये आपकी गेम अवेयरनेस है। लगा हुआ था अपने तेज तरीन अपने वर्ल्ड कप में रन बनाने के लिए, ये बेगैरत लगा हुआ है कि मेरे रन बन जाए। अबे इस रन को कहां लेके जाएगा? मासा सालों को जितने तमाशाइयों में अगर 4-5 भी थे ना पाकिस्तानी, इनके मारो मुंह पे थप्पड़ सालों के पकड़ पकड़ के। जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट का आज जनाजा निकलवा दिया बेंगलुरु के। अबे ये बेगैरत टांगे गई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट डिफेंड करने के लिए। इन पर लालत भेजो, यूनिवर्सल लालत। हमारी स्किल्स बहुत हाई हैं, कभी कभी हम अच्छा नहीं करते। ये तेरी स्किल्स है? इसकी बेगैरती की सारी स्किल्स पूरी है। कितने छक्के मारे इसने बेंगलोर की छोटी बाउंड्री पे, बाबर और रिजवान ने। ये इंडिया में एंटर हुआ तो लोगों की तस्वीर करने कह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के ग्राउंडों में फर्क ये है कि बाउंड्रियां थोड़ी सी छोटी हैं। बाउंड्रियां छोटी, अबे तुझे सबसे छोटी बाउंड्री दे दी कि चल भाई तू यहाँ 5-7 छक्के मार ले।
वहां पे सबने, और भाई ये अबे मोहम्मद निकला नवाज तुम्हारी सुल्तान- ऐसी की तैसी, एक आदमी भी नेपाल नहीं जाएगा, गालियां दे रहे थे हमें। और मैं बता दूं सारे एक्सपर्ट्स को, आप सब बायस है, मैं एजेंडा भी जानता हूं, लेकिन मेरा कोई ट्रेंड बनता है, एक एक मोमेंटम बनता है। जिस तरह मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने किया, 200 बॉलों पे 259 रन जोड़े, उसी तरह उसी काउंटर में जिस तरह इमाम और शफीक ने शुरू किया, उन्होंने बिल्कुल ऐसे अपने ही रन किया। बना लिया, बिल्कुल बना लिया। अपने बन गए। अब आपके पास अपने दिखाने के लिए 70 रन है, Yes. अपने 64-61 रन है। अब मैं आपको डाइसेक्ट करके बता देता हूँ कि मैं क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। क्रिटिसाइज करने की वजह है यहाँ उसके पीछे लॉजिक है। इमाम ने खेली 71 बॉल्स के अंदर 70 रन, Yes. अब्दुल्ला शफीक ने खेले 64 बॉल्स फॉर 60 रन। ठीक है, दोनों ने टोटल मिला के खेली 135 डिलीवरीज। Yes. आपने नई बॉल के ऊपर, कड़क बॉल के ऊपर जब चेस शुरू की थी ना, तो उस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट था 7.36। जब आप आउट होके गए उस वक्त तक रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका था 8.2। आप सबसे आसान काम वाइड बॉल क्रिकेट के अंदर, चाहे T20 हो चाहे ODI हो, सबसे आसान रन्स बनाना ऊपर का काम होता है, क्योंकि बॉल नया होता है। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, सिर्फ शुरू के 10 ओवर में 2 फील्डर बाहर होते हैं। आपने पॉजिटिव स्टार्ट किया, आज आपने फिर एक छक्का नहीं मारा। इफ्तिखार ने आके 3 छक्के मारे, अब्दुल्ला शफीक ने वो पुल शॉट मारे जो कैच ड्रॉप हुआ तो उसका एक छक्का था और सिर्फ एक छक्का वो मार सका। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल मिला के 19 छक्के मारे। तो 19 छक्के और 5 छक्के 6 छक्कों वाली टीमों के बीच में वो यही डिफरेंस आता है। अब वो डाइसेक्शन 135 बॉल सवेरा खेल के जा रहे हैं ओपनर्स। अपने बॉलर्स पे प्रेशर डाला है जानबूझकर, और वो अच्छा कर गए। और मैं बुरा नहीं कहूंगा, अब्दुल्ला और इमाम को जो ड्रेसिंग रूम से टास्क दिया गया था वो पूरा करके गए। उन्होंने विकेट बचाई, रिक्वायर्ड रेट भी 8 सवा 8 का कुछ नहीं था। तुम आए, तुमने 3 चौके भी मजे से मारे, लेकिन तुम निकल के नहीं मार सके। जैम्पा को तुमने हाथों में थमा दी, क्योंकि तुम्हारी सोच बैकफुट पे आगे की बॉल पीछे खेलने का मतलब ही यही है कि तेरी सोच ही पीछे की है, तेरी सोच ही घटिया है, तेरी सोच ही बर्बाद करने की है। तेरी क्रिकेट भी पीछे की ही है। तू जिनकी गोदों में पल के क्रिकेट खेल रहा है वो भी पीछे के मास्टर थे, और तू भी पीछे का ही मास्टर। अबे ढक्कन के घंटे के किंग, एक बात बता मुझे तू, यहाँ बच्चा बुढ़ा साला यही फिक्र कर रहा था यार पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या होगा। बाकी उन बेचारों को सीधे साधे मासूम लोग होते हैं यार। वर्ल्ड कप आता है तो यार वो अपनी छोटे पोटे जराए जमा कर आके कहीं जाके स्क्रीनिंग कर ली, चाहे 4-6 लोग जमा हो गए, बिल्कुल सही बात है। 50-100 रुपए उन्हीं बच्चों के लिए खड़ा हुआ था मैं। 50-100 रुपए मिला के बच्चों ने पैसे जमा किए, चिप्स लाए, चाय बनवा ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली, मगर इन कंजर बेगैरतों को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस तरह इन लोगों ने निचोड़ के गला दबा के मार दिया, खत्म कर दी इन्होंने, फना कर दी। ये खेलेंगे, ये कम्पीट करेंगे। अगर इस विकेट पे लोग कहते हैं ना चेन्नई में मैच रख लिया, मैं चाहता हूं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इस विकेट पे मैच करवाओ। अगर इंडिया ना 450 से कम रन मारे, इनको लिटा ना दे, तो मुझे बोलना। कहाँ है वो शब्बराती की स्किल जापानियों? अबे परसों इसने एक इतनी स्टूपिड वीडियो चलाई है अपनी, PCB ने उसे ट्वीट किया हुआ है कि हमारी स्किल सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। अबे स्किल का मतलब बताओ पहले इस जाहिल को कोई। अबे इनको पालने वाले भी 2 टके के, सब 2 टके के, लाने वाले भी 2 टके के, बैठे हुए प्रोग्रामों में इसको लाने वाले, सरफराज के ऊपर चढ़ाने वाले, सब प्रोग्रामों में बैठे हुए बेशरम। अब वो 2 टके। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज जो है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, क्या ही गजब का मैच हुआ है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन से ये मैच जीत लिया है। काफ़ी बेहतरीन जो है गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों के साइड से हुई है। खास करके ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा जो है उन्होंने 4 विकेटें लिए। काफ़ी बड़ी जो है विकेटें उन्होंने पाकिस्तान की ले ली, और उसके बाद जो आहिस्ते आहिस्ते सारी विकेटें खो के और पाकिस्तान जो है वो 305 पे ही ऑल आउट हो गया, और जो 62 रन से ऑस्ट्रेलिया ने विन हासिल की है। इसमें जो स्टार प्लेयर रहे खास करके डेविड वार्नर, उन्होंने 163 रन बनाए, 14 चौके 9 छक्के लगाए। उसके बाद उनका साथ जो है मिशेल मार्श ने दिया, 121 रन बनाए, उन्होंने भी 10 चौके और 9 छक्के लगाए थे। काफ़ी बेहतरीन बारी उन्होंने की, पर बाद में
ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ढहती हुई चली गई। और यही सेम जो बात है पाकिस्तान के साथ भी हुई। पाकिस्तान के शफीकुल और ईमान उल हक उन्होंने काफ़ी बेहतरीन बारी खेली। एक वक्त तक ऐसा लग रहा था कि काफ़ी आसानी से जो है ऐसे ही चलते चलते जो है पाकिस्तान इस मैच को जीत लेगा, लेकिन वही हुआ जिसका डर पहले से ही पाकिस्तान को था। शफीकुल ने 64 बनाए जिसमें 7 बाउंड्रीज और 2 छक्के लगाए। इमाल उल हक उन्होंने भी 70 रन बनाए जिसमें 10 बाउंड्रियाँ उन्होंने लगाई थी, लेकिन उसके बाद रिजवान ने भी 46 बनाए और उसके बाद जो है आहिस्ते आहिस्ते सभी ऑल आउट होते चले गए। और ऐसे ही क्योंकि जैसे कि बहुत से मीडिया पोर्टल्स ये कह रहे थे कि जिस तरीके से गेंदबाजी हुई और जिस तरीके से पाकिस्तान की फील्डिंग हुई, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी, उनमें कॉन्फिडेंस नज़र ही नहीं आ रहा था। भारत और पाकिस्तान का जो 14 तारीख का जो मैच हुआ जिसमें बहुत ही बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को मिली और उसी की वजह से जो है कॉन्फिडेंस नहीं था पाकिस्तान। बुरी तरीके से जो है बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत ही अनकंफर्टेबल थी ड्यूरिंग दी बॉलिंग और बैटिंग ऑल्सो। तो इसी का जो फ़ायदा है ऑस्ट्रेलिया ने उठाया और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच था दोस्तों ये। और आहिस्ते आहिस्ते जिस तरीके से विकेटें निकाली और 62 पर ही जो है वो विनिंग हासिल की। तो क्या लगता है दोस्तों आपको इस मैच देखने के बाद? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी राय। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।